बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, आपको अपडेट करें डॉलर के हवाले से। डॉलर ने रुपए को टके टोकरी कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 98 पैसे महंगा 240 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 242 रुपए का फरोख्त। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 54 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। रवा माह डॉलर की कीमत में 35.15 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। मुल्क मजीद अरबों रुपए के कर्ज तले दब गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 98 पैसे महंगा हुआ है। 240 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 242 रुपए का फरोख्त। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 54 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। रवा माह डॉलर की कीमत में 35.15 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका, जबकि मुल्क मजीद अरबों रुपए के कर्ज तले दब चुका है। सोने की कीमत में 8,500 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा। 1 तोला सोना 1,60,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,288 रुपये महंगा, कीमत 1,37,603 रुपये पर पहुंच गई। गरीब की बेटी के लिए हार सिंगार ख्वाब हो चुका। आपको अपडेट कर रहे हैं। सोने की कीमत में 8,500 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। 1 तोला सोना 1,60,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,288 रुपये महंगा, कीमत 1,37,603 रुपये पर जा पहुंची। गरीब की बेटी के लिए हार सिंगार ख्वाब बन गया। मईशत की कश्ती हचकोले खाने लगी। सरमायाकार भी बदलती सूरत हाल से परेशान है। टोयोटा कंपनी ने अपने सार्फिन को गाड़ियों की फ्राहमी से माजरत कर ली। डिलीवरी की तारीखों में 3 माह की तोसी। सार्फिन को रकूम की 100% वापसी की भी पेशकश। मारूफ कंपनी टोयोटा ने शहरियों को गाड़ियों की बर्वक्त डिलीवरी देने से माजरत कर ली। कंपनी हुकाम का कहना है कि मौशी अबतरी डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट और एलसी ना खुलने की वजह से गाड़ियों के पार्ट्स की दरामद में मुश्किलात का सामना है। कंपनी ओहदेदारान के मुताबिक एलसी की मंजूरी में रुकावटों के बाइस पार्ट्स की दरामद नहीं हो रही और पार्ट्स की अदम दस्तियाबी से मतलूबा यूनिट्स तैयार करने से कासिर है। इसलिए टोयोटा कंपनी ने डिलीवरी देने की तारीखें 3 माह तक बढ़ा दी है। टोयोटा कंपनी ने बुकिंग की रकम वापस लेने वाले ग्राहकों को 100% रकम वापसी की भी ऑफर दे दी है। देखें जी, एक तो टोयोटा कंपनी है, ठीक है, उनके भी मसाइल हैं, कोई डॉलर के मसाइल हैं, लेकिन इसमें जहां डॉलर के प्रॉब्लम है वहां कंपनियों की मर्जी है और अपनी इजारादारी भी शामिल है। बारिश के बाद डेंगू की अफजाइश में इजाफा। मच्छर के डसे मजीद 5 अफराद हस्पताल पहुंच गए। शहर में 1666 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। शहरियों को अपने घर और गलियों से गैर जरूरी पानी की निकासी की हिदायत की है। बारिश के बाद डेंगू की अफजाइश में इजाफा। मच्छर के डसे मजीद 5 अफराद हस्पताल पहुंच गए। शहर में 1666 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया है। शहरियों को अपने घर और गलियों से गैर जरूरी पानी की निकासी की हिदायत। पंजाब में नई हुकूमत महकमा खजाना पंजाब ने 365 अरब रुपए का जारी करदा तरक्याती बजट भी वापस ले लिया। महकमा खजाना पंजाब ने चंद रोज कबल 365 अरब रुपए का बजट ऑनलाइन किया था। लाहौर के लिए जारी करदा 15 अरब रुपए का फंड भी वापस कर दिया गया है। पंजाब में नई हुकूमत आने के बाद नए माली साल के लिए जारी करदा तरक्याती बजट को रोक लिया गया है। महकमा खजाना ने 365 अरब रुपए का बजट वापस ले लिया है। जराए ने बताया है कि महकमा खजाना पंजाब ने जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 100% बजट जारी किया था और अब जारी करदा 100% बजट को अचानक ही वापस ले लिया है। महकमा खजाना पंजाब ने पहले ही तरक्याती बजट के इजरा में ताखीर की, लेकिन अब जो बजट जारी किया है वो भी वापस ले लिया गया है। बजट के इजरा में ताखीर से जारी तरक्याती मंसूबों की लागत में भी इजाफा होगा और उनकी तकमील में भी ताखीर होगी। एलडीए अफसरान की एक और गैर कानूनी चाल। एलडीए सिटी मंसूबे के लिए खरीदी गई गाड़ियां गैर मुतल्लिका अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। डीजी एलडीए का सख्त नोटिस, गाड़ियां वापस मंगवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। डीजीएलडीए ने इंजीनियरिंग विंग को मंसूबे की गाड़ियां फौरी वापस मंगवाने का हुक्म दे दिया है। डीजीएलडीए ने गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों के इस्तेमाल पर जामिया रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जराये के मुताबिक एलडीए सिटी मंसूबे के डेवलपमेंट वर्क्स के फंड से 5 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी गई गाड़ियों में होंडा सिविक, टोयोटा करोला, ग्रैंडी, टोयोटा यार्स, कल्टस शामिल थी। गाड़ियां इंजीनियरिंग विंग में इस्तेमाल होने के बजाय मन चाहे अफसरान ने अपने ही इस्तेमाल में रख ली। जराये के मुताबिक होंडा सिविक इंजीनियरिंग विंग के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल के अफसर के जेर इस्तेमाल है। टोयोटा करोला, ग्रैंडी एक साबिक चीफ इंजीनियर अपने साथ ही ले गए। टोयोटा यार्स एक एडिशनल डीजी लेवल के अफसर के जाती इस्तेमाल में है। प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई गाड़ियां सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक गाड़ियों के इस्तेमाल की इंक्वायरी की जा रही है, वापस मंगवाई जाएंगी।
शहर के 10 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने अहकामात जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर शाहजेब तारिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुस्तफाबाद तैनात हुए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक का बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुगलपुरा तबादला कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर उमर दराज शाहदरा टाउन से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेराकोट तैनात। सब इंस्पेक्टर गुलाम सकलैन गोंदल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा टाउन तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर आरिफ हुसैन का ड्रग सेल से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना इचरा तबादला। सब इंस्पेक्टर आबिद अली नवाब टाउन से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्रीन टाउन तबादला। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आलम का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड तबादला किया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मोहसन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाब टाउन तैनात कर दिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन के अफसरान को नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हदायत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के 4 खाली असामियों का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशनल कमीशन का इजलास हुआ। अक्सरियती मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद समेत दीगर नामों को सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ, पाकिस्तान बार कौंसिल के जुडिशल कमीशन के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने शिरकत की। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद समेत दीगर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करने के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस रिटायर सरमद जलाल उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के लिए नामों की हमायत की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशर औसाफ अली खान और जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन ने मुखालफत की। जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबरान ने राय को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस शाहिद वहीद समेत दीगर नामों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जुडिशल कमीशन के लिए नई तारीख का ऐलान किए बगैर ही इजलास से उठकर चले गए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रचना टाउन फेरोजवाला का इलाका इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत बन गया। सिविली निज़ाम तबाह, हर तरफ गंदगी के ढेर, ताफुन उठने लगा, रिहायशियों की बर्दाश्त जवाब दे गई। TMO के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। नमदार रोड रचना टाउन फिरोजवाला का इलाका किसी उजड़ी हुई बस्ती का मंजर पेश करने लगा है। सीवरेज पाइपलाइंस की खराबी के बाद गंदे पानी ने गलियों और सड़कों पर डेरे डाल लिए हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर और जमा गंदे पानी के सबब ताफुन उठने लगा है। डेंगू का खतरा भी सर मंडलाने लगा है। शहरियों की नकलो हरकत महदूद हो गई है। ये मदरसा है, जाहिर बात है मदरसे में मस्जिद में लोग आते जाते हैं और ये पानी बिल्कुल गंदा है। जो है नमाजी यहाँ से गुजर के आते हैं और हमारे बच्चे जो है सुबह से शाम तक कुरान पढ़ते हैं। जी बहुत दफ़ा हमने कहा है, TMA साहब को भी कहा है और उनके जो नीचे अमला काम कर रहा है उनको भी कहा है। वो कभी कभी आते हैं, वो इधर बस चासा देकर चले जाते हैं, काम करते कोई नहीं है। मुजाहिरीन का कहना है TMO फिरोजवाला की कारकर्दगी यहाँ आकर देखी जा सकती है। 3 साल से गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल के अजाब में मुब्तला है। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਦਰਸਾ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਨਵੇਂ ਪੈਪ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾ गए ने। शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत का अंदराज करवाया गया, ताहम ज़िला इंतजामिया की जानिब से उनकी शिकायत का अजाला नहीं किया जा रहा। बदतरीन सेवरेज मसाइल, उबलते गटर और अफजाइश पाता डेंगू लार्वा, जीने के लिए नमदा रोड के रहायशी बदतरीन मसाइल से जूझ रहे हैं। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन नवाबजादा वसीम बादोजई ने सदारत की। साबिक वजीर कानून राजा बशारत की आज 29 जुलाई को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जानिब से सैफुल मलूक खोखर और तहरीक इंसाफ काफ लीग की जानिब से सब्तैन खान स्पीकर के लिए उम्मीदवार सामने आ गए।
पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन नवाबजादा वसीम बादुजई की ज़ेर सदारत हुआ। साबिक वजीर कानून राजा बशारत ने रूल्स मुअत्तल करके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात कल कराने की करारदाद ऐवान में पेश की, जो कि मंजूर कर ली गई। पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान ने स्पीकर के इंतखाब बारे कवायद ज़वाबित ऐवान में पढ़कर सुनाए और बताया कि आज 5 बजे स्पीकर के उम्मीदवारों के कागजात असम्बली सेक्रेटरी में वसूल किए जाएंगे। 5:10 पर उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल और नामों का ऐलान किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात कल दोपहर 4 बजे होंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जानिब से सैफुल मलूक खोकर और तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से सब्तैन खान ने स्पीकर के लिए कागजात जमा कराए हैं। पंजाब असम्बली में नए स्पीकर के इंतखाब का मामला मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास सुबह 11 बजे गवर्नर हाउस में तलब किया गया। इजलास की सदारत हमजा शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब और दीगर सियासी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। पंजाब असम्बली में नए स्पीकर के इंतखाब का मामला मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। इजलास सुबह 11 बजे गवर्नर हाउस में तलब किया गया है। इजलास की सदारत हमजा शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब और दीगर सियासी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। लाहौर चैम्बर की दरपेश मसाइल और मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात उठाने के मुतालिक बातचीत। वफ्द ने सदर चैम्बर मियां नोमान कबीर की क़यादत में गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने वाले वफ्द में सीनियर नायब सदर मियां रहमान अजीज़ चंद और नायब सदर हारिस अतीक शामिल थे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही के इंतखाब पर नून लीग की ख़वातीन कारकुनों का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरे और नून लीगी ख़वातीन कारकुनों की बड़ी तादाद। नसीम फारूकी की सरबराही में ख़वातीन कारकुनान ने वज़ीर आला के इंतखाब पर शदीद एहतजाज किया। राबिया नसीम फारूकी ने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ को गैर मुनसिफाना तरीके से ओहदे से हटाया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का माहाना इजलास। एडिशनल सेशन जज की एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को पुराने केसेस के चालान तरजीही बुनियादों पर अदालतों में पेश करने की हदायत। एडिशनल सेशन जज ने कहा कि पुलिस जल्द चालान जमा कराए ताकि मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जा सके। एडिशनल सेशन गुलाम रसूल की सदारत में क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास सेशन कोर्ट में हुआ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट कैंप जेल, डीएसपी लीगल, प्रोबेशन ऑफिसर और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से जिना अस्पताल में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों को हेपेटाइटिस से मुतालिक आगाही फ्राहम करने के लिए जिना अस्पताल में आगाही वॉक हुई। इस मौके पर एमएस जिना अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तहसीन ने कहा, जिना अस्पताल में हेपेटाइटिस के हवाले से तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। शहरी किसी भी वक्त आकर हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता हेपेटाइटिस निकल आए तो जिना अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। प्रोफेसर अशरफ ज़िया ने कहा, वॉक का मकसद लोगों को हेपेटाइटिस के मुतालिक आगाही और शऊर देना है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और डायरेक्टोरेट जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अफसरान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों इदारे निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आमदन के कानून हकदार होने के दावेदार हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन डायरेक्टोरेट के हुकाम को टफ टाइम देने का फैसला। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और डायरेक्टोरेट जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के अफसरान में इख्तियारात के माबैन चंद माह से जारी जंग शिद्दत इख्तियार करेगी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हुक्काम महकमाना बर्तरी साबित करने के लिए पुराज़म हैं और स्पोर्ट्स बोर्ड एसोसिएशन के अहदेदारान ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ठान ली और डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स के रवैये के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला भी किया है। जुबैदा इकबाल मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन बैडमिंटन टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और गोहर नफीस ने मद्दे मुकाबल जोड़ी को मात दे दी। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी इवेंट के ग्रुप मैच में साबिक डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक और साबिक डीजी एंटी करप्शन गोहर नफीस की जोड़ी ने डायरेक्टर FIA जहांजेब नज़ीर और अजहर मुगल की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।